वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 के कर चुके हैं। अब हम करेंगे 21वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातें मैं बता दूं। हमने एवरेज, जिसको हिंदी में औसत बोलते हैं, या फिर मीन, जिसे माध्य, समांतर माध्य बोलते हैं, ये हर क्लास में मैथ के अंदर हम पढ़ते ही हैं। तो मीन निकालने का यानी माध्य निकालने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स, यानी सभी अंकों का योग, और उसका हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर्स से। टोटल नंबर्स यानी कुल अंक। तो इस फॉर्मूले को हम सब ने पढ़ रखा है। तो जब भी हम मीन या फिर एवरेज भी इसे बोल सकते हैं, तो जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो हम सभी नंबर्स को सम करके ऊपर लिखेंगे और अपॉन में लिखेंगे टोटल नंबर्स यानी कुल अंक। तो इस तरीके से हम एवरेज निकालते आए हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक क्लास में 5 बच्चे हैं और उन 5 बच्चों के एक के 50 मार्क्स हैं, एक के 40 मार्क्स हैं, एक के 45 हैं, एक के 35 हैं और एक के 60 हैं। तो अगर हमें इनका एवरेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले इन सबको करेंगे प्लस 50 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 60 और फिर डिवाइड कर देंगे जितने ये नंबर्स हैं। तो कितने नंबर्स है? 5 बच्चों के नंबर्स हैं तो 5 का डिवाइड कर देंगे। 6 बच्चों के नंबर होते तो 6 का डिवाइड कर देते। तो अब इन सबको प्लस करके जो आएगा उसमें हम कर देंगे 5 से डिवाइड। तो इन सबको प्लस कर आता है 230 और 230 का हम कर देंगे 5 में डिवाइड, तो हो जाएगा 46। यानी कि इन सब का जो एवरेज यानी कि औसत आया है वो आया है 46। एक चीज और मैं बता दूं, हमने 10th क्लास में एक प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में, जिसे प्रायिकता बोलते हैं, प्रायिकता, इस चैप्टर में हमने एटलीस्ट और एटमोस्ट शब्द जरूर पढ़े होंगे, जिसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं इन दोनों वर्ड्स में, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट को बोलते हैं न्यूनतम और एटमोस्ट को बोलते हैं अधिकतम। तो पहले तो मैं इन वर्ड्स को ही क्लियर कर दूं, क्योंकि ये वर्ड्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम भी होता है हिंदी में, कम से कम। अब इसके नाम का जो मतलब है, हमें उससे उल्टा काम ही करना है। मतलब है कम से कम, लेकिन हम बड़ा वाला सिंबल लगाएंगे, ग्रेटर देन वाला। और एटमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। अब इसका मतलब भले ही अधिक से अधिक है, लेकिन यह सिंबल लेस वाला लगेगा, लेस देन एंड इक्वल, और यहां ग्रेटर देन एंड इक्वल। क्यों लग रहा है वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं कि एक क्लास है, उस क्लास में आपके मान लो 5 फ्रेंड्स हैं, या पूरी क्लास को ही चलो, पूरी क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं। तो एक क्लास में 100 बच्चे हैं या कितने भी बच्चे हैं। अगर मैं कहूं कि उन सभी बच्चों को तुम्हें एटलीस्ट 2 चॉकलेट्स बांटनी है, 2 चॉकलेट तुम्हें एटलीस्ट बांटनी ही बांटनी है हर बच्चे को, तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप 1 चॉकलेट बांट सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैंने कहा एटलीस्ट, यानी कि कम से कम 2 चॉकलेट्स बांटो। जब मैंने एक लिमिट लगा दी, कम से कम 2 चॉकलेट बांटो, यानी कि 2 चॉकलेट तो बांटनी ही है। अब आपकी चॉइस है, आप चाहो तो 3 चॉकलेट बांट दो, चाहो तो 4 चॉकलेट बांट दो, चाहो तो 5 चॉकलेट बांट दो, लेकिन एक लिमिट लग गई कि कम से कम 2 बांटनी है। तो इसका मतलब, कम से कम का मतलब है कि हम 2 से कम नहीं बांटेंगे, 2 से ज्यादा बांट सकते हैं। मतलब ये हुआ कि 2 से हम ज्यादा बांट सकते हैं या 2 के बराबर भी बांट सकते हैं। तो 2 से ज्यादा यहाँ कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 2 भी हो सकता है। अगर मैं कहूं कि हाँ, आपको स्कूल में अपनी क्लास में अधिक से अधिक 2 चॉकलेट बांटनी है, यानी कि एटमोस्ट, मैक्सिमम आपको 2 चॉकलेट बांटनी है, तो क्या आप 3 बांट सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैंने यहां भी लिमिट लगा दी कि अधिक से अधिक, आप ज्यादा से ज्यादा 2 ही चॉकलेट बांट सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बांटेंगे। तो आप 3 भी नहीं बांट सकते, 4 भी नहीं बांट सकते।
2 बांट सकते हैं, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा 2 से छोटा, जो भी यहाँ वैल्यू होगी, जो भी चॉकलेट आप बांटने वाले हैं वो 2 से कम बांटेंगे या बराबर भी बांट सकते हैं। आप 1 चॉकलेट बांट सकते हैं, बल्कि 0 भी बांट सकते हैं। जो 0 है ये भी एटमोस्ट में आ जाता है। जब हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कभी पढ़ेंगे तो उसके अंदर एटमोस्ट के अंदर 0 भी शामिल होता है, 1 भी शामिल होगा और जो वो नंबर है वो भी शामिल होगा। तो एटमोस्ट में हम लेस देन का और इक्वल का सिंबल लगाते हैं और एटलीस्ट में हम ग्रेटर देन और इक्वल का सिंबल लगाते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूज भी करती है। ये बात मैंने क्लियर कर दी है और एवरेज कैसे निकालते हैं वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दिखने में जितना लंबा चौड़ा इसकी लैंग्वेज है उतना ये बहुत ईजी है। यहाँ पर कह रहा है रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि ने पहली 2 परीक्षाओं में, एकक परीक्षा यानी यूनिट टेस्ट में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स। मिनिमम शब्द आ गया, यानी कि एक लिमिट लग गई कि कम से कम नंबर उसे लाने ही लाने हैं। उससे अगर वो कम लेकर आया तो वो फेल ही हो जाएगा। तो ये लिमिट लग चुकी है। इससे ज्यादा हो सकते हैं, मिनिमम का मतलब है ज्यादा हो सकता है। मिनिमम मार्क्स उसे कितने लाने हैं? ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट, यानी कि यहां पर अब 3 टेस्ट की बात होगी। पहला टेस्ट है 70, दूसरा टेस्ट है 75 और तीसरा टेस्ट उसमें उसे क्या नंबर लाने वो हमें नहीं पता, तो हम इसे x मान लेंगे। तो फिर यहाँ पर एवरेज की भी बात हुई है और जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स है। क्योंकि एटलीस्ट शब्द आ गया है इसलिए ध्यान दें, एटलीस्ट शब्द आया है इसलिए हम ग्रेटर इक्वल का सिंबल लगाएंगे और 60 है तो एवरेज को हम ग्रेटर देन एंड इक्वल 60 लिखेंगे। अगर यहाँ पर एटमोस्ट होता तो हम लेस देन एंड इक्वल का सिंबल लगाते। क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम शब्द आया है इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल लगेगा। अगर अधिकतम शब्द आता तो लेस देन इक्वल लगता। ये बात ही ध्यान देने वाली है और एक एवरेज निकालना है, ये वाली बात ध्यान देने वाली है। अब पूरी लैंग्वेज को अगर हम ना भी पढ़ें, बस ये 2 शब्दों में पूरा क्वेश्चन छुपा हुआ है, कैसे सॉल्व करना है, न्यूनतम में और औसत में। तो सबसे पहले रवि के पहली 2 परीक्षाओं के अंक हमें पता हैं और तीसरी के अंक हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट रवि ऑब्टेन्ड इन थर्ड टेस्ट इज इक्वल टू x मार्क्स। हमने माना लैंग्वेज सभी क्वेश्चन की एक जैसी लिखनी चाहिए। जिस तरीके से हम यहाँ लिख रहे हैं सभी क्वेश्चन में वैसे लिखेंगे। इसकी जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, लेट रवि गेट इन थर्ड टेस्ट इज इक्वल टू x मार्क्स। लैंग्वेज बदल सकते हैं। कुल मिलाकर तीसरे टेस्ट में जो रवि के नंबर्स हैं वो x हमने मान लिए हैं और हिंदी में अगर इसे लिखेंगे तो माना रवि के तीसरी परीक्षा में अंक बराबर x। अब इसके बाद हमें पता है कि जो एवरेज लाना है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स है, यानी न्यूनतम 60 अंक हैं। तो यही बात हम यहां पर लिख लेते हैं, सिंस ही मस्ट ऑब्टेन्ड एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, यानी कि उसे मस्ट ऑब्टेन्ड, उसे लाने ही लाने हैं एटलीस्ट 60 मार्क्स का एवरेज, उसे लाना ही लाना है। और हिंदी में अगर इसे लिखेंगे तो चूंकि औसत कम से कम 60 अंकों का है, औसत जो है वो कम से कम 60 अंकों का है, तो जो हमारा औसत होगा यानी कि जो हमारा एवरेज होगा वो 60 अंकों का कम से कम है। कम से कम को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ग्रेटर एंड इक्वल लगेगा। अब हमें थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखने के बाद जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू है। अब इसके बाद हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एवरेज कैसे निकलता है ये मैंने बता ही दिया। सभी नंबर्स को हम ऐड करेंगे और अपॉन में टोटल जितने नंबर है उसका डिवाइड कर देंगे। हम चाहें तो सवाल करते वक्त इसको और अच्छे से करना होता है, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं या हम डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट नंबर लिख देंगे। 3 यूनिट टेस्ट हैं, पहले में आए हैं 70, दूसरे में 75, तो हम लिखेंगे इधर 70 प्लस 75 प्लस तीसरे में हमने मान लिए हैं x। तीनों टेस्ट के नंबर्स जब हम जोड़ेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 3 से तो ग्रेटर देन एंड इक्वल हो जाएगा 60। अब ये सवाल बाकी क्वेश्चंस की तरह बन गया जो हमने पहले किए हैं। अब इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 70 और 75 होंगे 145 प्लस x अपॉन 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल 60। ये वाला 3 जो है वो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, या हम जैसे करते हैं इधर भी 3 से मल्टीप्लाई और इधर भी वो भी कर सकते हैं। तो हो जाएगा 145 प्लस x अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 इधर भी और
इधर भी, तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल 180। अब 145 को उधर माइनस में भेज दें, या हम दोनों तरफ माइनस भी कर सकते हैं, तो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ पर माइनस 145 लिखेंगे, तो यहाँ 145 हो जाएगा कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन एंड इक्वल 35। तो इससे हमें पता चला कि रवि को 35 नंबर तो लाने ही लाने हैं कम से कम इक्वल। और 35 से वो ज़्यादा कितने भी ले आए, 36 ले आए, 37 ले आए, 38 ले आए, लेकिन अगर वो 35 से कम लेकर आ गया तो फिर वो नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो उसे मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, देयरफॉर मिनिमम मार्क्स जो उसे लाने हैं वो 35 ही लाने हैं, यानी कि न्यूनतम अंक जो उसे लाने हैं, प्राप्त करने हैं, वो हैं 35 नंबर। तो सवाल तो बहुत ही आसान है, बस हमें ग्रेटर देन एंड इक्वल का सिंबल लगाना है और एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 22 में भी लैंग्वेज बहुत बड़ी भले ही दिख रही हो, लेकिन इसमें बस हमें 2-3 बातों को हाईलाइट करना है। एक तो सबसे पहले हमें हाईलाइट करना है यहाँ पर मिनिमम मार्क्स, क्योंकि मिनिमम मार्क्स शब्द आ गया है, इसका मतलब तो हुआ ग्रेटर देन एंड इक्वल ही करेंगे, बराबर और बड़ा। और एक है एवरेज, यानी कि एवरेज जो है वो 90 मार्क्स का है, और यहाँ पर जो टेस्ट है वो 5 है, 5 एग्जामिनेशंस हैं, जिसमें से 4 एग्जामिनेशंस के मार्क्स हमें दिए हुए हैं। तो बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है, वहां पर 3 यूनिट टेस्ट थे, यहाँ पर 5 एग्जामिनेशंस हैं, 4 हमें पता है और बाकी के 5वें के हमें नहीं पता। मिनिमम शब्द है तो ग्रेटर इक्वल लगेगा। एक बार हम इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ भी लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। 100 में से हो रहे हैं टोटल, फिलहाल इस 100 का कोई खास यूज नहीं है। 90 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करना चाहिए, तो इसका मतलब है 90 के बराबर होगा या 90 से अधिक होगा। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक ये दिए हुए हैं, तो वह न्यूनतम, आ गया ना न्यूनतम शब्द, और यहाँ पर तो हिंदी में साफ साफ लिखा भी हुआ है अंक या अधिक अंक लाने हैं, तो बड़ा और बराबर का सिंबल लगेगा। और न्यूनतम शब्द का तो मतलब ही होता है बड़ा और बराबर, जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, अगर ग्रेड ए चाहिए तो एवरेज 90 अंक या उससे अधिक ही होना चाहिए। 4 के मार्क्स हमें पता है, 5वां का निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसे एक्स मान लेंगे। टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। तो एवरेज 90 मार्क्स और उससे ज्यादा चाहिए। इफ सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर ये, फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन टू 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए। तो इसके लिए हम सबसे पहले वैसी ही लैंग्वेज लिखेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी। तो हम लिखेंगे लेट, माना सुनीता ऑब्टेन्ड इन 5th एग्जामिनेशन, 5th एग्जामिनेशन इज इक्वल टू एक्स मार्क्स। तो उसने 5वें एग्जामिनेशन में एक्स मार्क्स प्राप्त किए। यही बात हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, माना सुनीता के 5वीं परीक्षा में अंक बराबर एक्स। अब टू रिसीव ग्रेड ए, हिंदी में लिख सकते हैं ए ग्रेड लाने के लिए शी मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 90 मार्क्स, यानी कि औसत जो है कम से कम 60 अंक होना चाहिए। यानी ए ग्रेड लाने के लिए औसत कम से कम 60 अंक होना चाहिए। कुल मिलाकर बात इतनी है कि जो एवरेज यानी औसत है वो 60 तो होना ही चाहिए, उससे 60 नहीं, यहाँ पर तो 90 है, और एवरेज हमें 90 है, तो यहाँ पर हमें 90 मार्क्स करना है। तो ग्रेटर देन एंड इक्वल, यानी कि जो हमारा एवरेज औसत है वो यहाँ पर 90 के बराबर या 90 से बड़ा होना चाहिए। अब एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर 4 नंबर्स हमें पता है, 87, 92, 94 और 95। तो इन चारों के साथ हम 5वां एक्स ले लेंगे, तो उन सबको करेंगे प्लस, तो हो जाएगा 84, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स अपॉन 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल 90।
अब हम इन चारों को कर लेंगे प्लस, तो इन चारों को प्लस करके हमारा आएगा 368 प्लस एक्स अपॉन 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल 90। अब हम चाहें तो इस 5 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, दोनों तरफ 5 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 368 प्लस एक्स अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल 90 इंटू 5, 5 से हो गया 5 कैंसिल, तो हो जाएगा 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल 450। अब इस 368 को हम उधर माइनस कर सकते हैं या दोनों तरफ से 368 को ही माइनस कर लेंगे, तो हो जाएगा x ग्रेटर देन एंड इक्वल 82। यहां से हमें पता चला कि सुनीता को 82 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, उससे ज्यादा भी ला सकती हैं, तो यहां पर आंसर होगा हैंस मिनिमम मार्क्स यानी न्यूनतम अंक बराबर 82। तो इस तरीके से हमारे 21 और 22 क्वेश्चंस भी हो चुके हैं।